श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 261 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। गई जहां राका ने अपने हाथों से उसे जूते पहनाकर उसके लेस बौधे थे, इन्हें देखते हुए याना का हाथ अपने पेट पर चला गया और अब उसके चेहरे पर एक फीकी सी दर्द भरी मुस्कान थी, क्योंकि शायद उसे ये लग रहा था कि राका उसकी केयर सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहा है, यहाँ तक कि उसने शादी भी सिर्फ बच्चे के लिए ही की थी। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद याना अपने बालों को सेट करती है और अपने सर पर टोपी पहनकर वह पूरी तरह रेडी थी। उसके गले में मॉफलर भी था। याना की पूरी बॉडी में सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थी, क्योंकि राका ने उसे बहुत सारे कपड़े पहनाकर बिल्कुल तंबू बना दिया था, क्योंकि इस वक्त कैलिफोर्निया में बहुत ठंड हुई थी और हल्की बर्फबारी भी हुई थी। बाहर का टेम्परेचर काफी लो था। थोड़ी ही देर में राका और याना गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। इस वक्त राका का खुद ही कार ड्राइव कर रहा था। देखते ही देखते सुबह के लगभग 10 बज चुके थे और इस वक्त फार्म हाउस में अफरा तफरी का माहौल था। सभी के कमरे में उनकी पैकिंग चल रही थी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वह लोग वापस कैलिफोर्निया डेविडसन विला जाने वाले थे। रॉकी और नताशा अभी तक सिंघानिया विला में थे। आशी जो कि अपने सूटकेस में जल्दी जल्दी सामान रख रही थी, लेकिन उसका लगेज इतना सारा था कि उसका सर दर्द होने लगा था। आखिर वह क्या सामान ले जाए और क्या छोड़े। वह लगभग सुबह 8 o'clock बजे से ही पैकिंग कर रही थी और अब सुबह के 10 o'clock बज चुके थे, यानी कि उसने 2 घंटे सिर्फ पैकिंग में ही लगा रखा था। और क्रिश फिलहाल कमरे में नहीं था। अब फाइनली आशी फ्रस्ट्रेटेड होकर गुस्से से मुंह बनाते हुए बेड पर बैठ गई और अपने कमरे में फैले हुए सभी सामान को देखकर पैर पटकते हुए बोली, हे कान्हा जी, मैं तो थक गई। इतना सारा सामान और मैं नन्ही सी जान क्या लूं और क्या छोड़ूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। एक तो वह साइको जिसने कहा है कि फायरफ्लाई 4 सूटकेस से ज्यादा लेकर जाना अलाउड नहीं है, और यहाँ तो मैंने 3 सूटकेस पैक कर दिया, लेकिन अभी भी इतना सारा सामान है, इन्हें एक सूटकेस में रखना तो इम्पॉसिबल है। अब मैं क्या करूं? मेरे इतने सारे सैंडल, कपड़े, खिलौने और मेकअप का सामान, ज्वेलरी, मैंने सोचा नहीं था। धीरे धीरे करते हुए यह इतने सारे हो जाएंगे। काश कोई आकर मेरी मदद कर देता इन्हें पैक करने में। ये पीटर का बच्चा तो रॉकी और नताशा का लगेज पैक करने में लगा हुआ है। आशी यह सब सोच ही रही थी और तभी क्रिश कमरे में दाखिल हुआ। अचानक कमरे में आते ही उसकी नज़र बेड पर गई, जहां का नज़ारा देखकर वह हैरान रह गया। आशी ने अपने सभी कपड़े और ज्वेलरी बेड पर बिछा रखे थे, जैसे मानो सोम बाजार में बेचने के लिए निकली हो, और उन सभी के ढेर के बीच वह आलती पालती मारकर मुंह फुलाकर बैठी थी। अब आशी को इस तरह सामान बिखेरा हुआ देखकर क्रिश अपनी आंखें छोटी करते हुए आशी को थोड़ा घूर कर देखते हुए बोला, ये सब क्या है फायरफ्लाई? तुम्हारी पैकिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई और यह सारा सामान बेड पर क्या कर रहा है? और क्रिश के सवाल को सुनकर आशी मासूम सा चेहरा बनाते हुए क्रिश से बोली, देखो ना साइको, मेरे पास इतने सारे सामान है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा पैक करूं और कौन सा छोड़ दूं। 3 सूटकेस पैक करने के बाद भी इतना सारा सामान रह गया और मैं तो पैकिंग करते हुए थक भी गई। साइको, मैं क्या करूं? प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, वरना मैं तो इसी में लगी रहूंगी। आशी की बात सुनकर क्रिश ने एक नज़र सभी बिखरे हुए सामानों को देखा और अब उसने अपने कदम आशी की तरफ बेड के पास बढ़ाए। क्रिश को अपनी तरफ आता हुआ देखकर आशी ने प्यार से अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए, जो देखकर क्रिश अपने चेहरे पर हल्की सॉफ्टनेस लिए उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तू आशी किसी बंदर के बच्चे की तरह उसकी कमर में अपने पैर लपेटकर उससे चिपक गई, तो क्रिश उसके एक गाल पर लाइट किस करते हुए बोला, पहले ये बताओ तुमने अभी तक क्या क्या पैक किया है? क्रिश के सवाल सुनकर आशी ने उसे मासूमियत से अपने सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए बताया, इस सूटकेस में मेरे सैंडल और स्नीकर्स हैं, इसमें मेरे सर्दियों में पहनने वाले कपड़े और इसमें मेरी ज्वेलरी और मेकअप प्रोडक्ट्स। बस मैंने अभी इतना ही पैक किया है, लेकिन इसके बावजूद अभी इतना सारा सामान है। आशी की बात सुनकर क्रिश उसे अपनी गोद में लिए हुए सामने काउच की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, ये सभी बेकार है, इनमें से कोई भी सामान हमारे साथ नहीं जाएगा। तुम सिर्फ उन चीजों को रखो जो एक्सपेंसिव है या बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि वह चीजें जिन्हें तुम दोबारा खरीद सकती हो।
कृष की इन बातों को सुनकर ऐसी काफी हैरान थी। तभी कृष उसे अपनी गोद में लिए हुए काउच पर बैठा। अब आशी थोड़ी परेशान होकर बच्चों की तरह एक्ट करते हुए बोली, क्या इनमें से कोई सामान नहीं जाएगा? लेकिन क्यों साइको? प्लीज साइको, ऐसा मत कहो। इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैंने एक बार भी यूज नहीं की और मुझे तो सारे प्यारे हैं क्योंकि यह सब तुमने मुझे दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इनमें से एक भी चीज नहीं छोड़ूंगी। तुम हटो, मैं खुद पैकिंग करती हूँ, कहकर आशी उसकी गोद से उतरने लगी। तभी कृष उसे वापस अपनी गोद में बिठाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, शट अप फायरफ्लाई, अपने फालतू के सामान को लेकर इतना पजेसिव होने की जरूरत नहीं। ये चीजें तुम दोबारा अफोर्ड कर सकती हो, इसीलिए सिर्फ उन चीजों को लो जो ज्यादा एक्सपेंसिव है। बाकी चीजें मैं मैक्स से कहकर चैरिटी में दिलवा दूंगा। कैलिफोर्निया पहुंचकर तुम दोबारा नई ले लेना, ओके? और चैरिटी का नाम सुनकर आशी की आंखें चमक उठी। वह थोड़ा खुश होते हुए बोली, क्या चैरिटी? ये चीजें तुम चैरिटी में दिलवा दोगे साइको? फिर तो ठीक है, अब मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों को रख लेती हूँ। आशी कृष के एक गाल पर किस करते हुए खुश होकर बोली, साइको तुम ना बहुत अच्छे हो, इन चीजों का इस्तेमाल इससे ज्यादा अच्छा हो ही नहीं सकता था। अब मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, ओके? कहकर आशी उसकी गोद से उतरने लगी। तभी कृष ने उसके होठों पर लाइट किस करते हुए कहा, जल्दी पैकिंग करना, हमें 12 o'clock तक निकलना है। कृष की बात सुनकर आशी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाती है और एक बार फिर अपनी पैकिंग में लग गई। कृष उसकी चेहरे की प्यारी सी मुस्कान देखकर दिल ही दिल में खुश था। अब वह भी अपनी जगह से उठकर क्लोजेट रूम की तरफ रेडी होने के लिए चला गया और लगभग 2 घंटे बाद घर के सभी फैमिली मेंबर नीचे हॉल में इकट्ठे हुए। वह लोग निकलने ही वाले थे तभी रॉकी और नताशा, निकिता, रुद्र और अथर्व के साथ हॉल में दाखिल होते हैं। उन लोगों को देखकर आशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। ऐसी खुश होकर दौड़कर जाकर निकिता के गले लग गई। मासी मासी आप आ गए, अच्छा हुआ मासी आप आ गए। आपको पता है मुझे आपसे मिलने का कितना दिल कर रहा था, लेकिन साइको ने मुझे आने ही नहीं दिया, कहकर आशी ने मासूम चेहरा बना लिया। आशी की बात सुनकर निकिता प्यार से उसे अपने गले लगाते हुए बोली, मुझे मालूम था कि मेरी आशी मुझे मिलने के लिए रो रही होगी तो बस में आ गई। वैसे तुम्हें तो पता होगा कि हम भी वापस नीदरलैंड जा रहे हैं और मैं तुमसे मिले बिना कैसे जा सकती थी, इसलिए मुझे तो आना ही था। और निकिता की बात सुनकर इससे पहले कि ऐसी कुछ कहती है तभी रुद्र मुंह फुलाते हुए बोला, अरे वह ये तो बहुत बुरी बात है, किसी को सिर्फ अपनी मासी की याद आ रही थी, चाचू की याद तो आ ही नहीं रही थी। मैं तो खामखा यहाँ आ गया, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर रुद्र वहां से जाने को हुआ। अभी आशी जल्दी से निकिता से अलग होकर रुद्र के एक बाजू में अपनी बाई लपेट कितने हुए छोटे बच्चों की तरह एक्ट करते हुए बोली, अरे आप कहाँ जा रहे हैं चाचू? मेरे कहने का यह मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। मैंने आपको भी बहुत याद किया मेरे प्यारे चाचू। आशी की मुझे ये सुनकर रुद्र उसे कंफर्म करते हुए बोला, सच्ची? मुझी कहकर आशी क्यूट तरीके से मुस्कुरा दी और ये देखकर रुद्र उसे अपने गले से लगाते हुए उसके सर पर प्यार से किस करते हुए बोला, मेरी क्यूट सी आशी, हमने भी तुम्हें बहुत याद किया। तभी आशी रुद्र और निकिता की तरफ देखते हुए थोड़ा नाराज होकर बोली, मासी चाचू मैं आप लोगों से बहुत नाराज हूँ। आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? आप हमारे साथ वापस चलिए ना, कुछ दिन हमारे साथ रहना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आशी की बात सुनकर निकिता और रुद्र एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुराकर बोले, सॉरी आशी बेटा, लेकिन हमें जाना होगा। तुम्हें तो पता है ना कि हमारा नीदरलैंड में बिजनेस है जिसे संभालने वाला कोई नहीं है, और सबसे बड़ी बात, अब मेरी 2 बेटियां इस घर की बहू बन चुकी हैं, तो अब हमारा यहाँ ज्यादा दिन तक रहना अच्छी बात नहीं है, तो हमें जाना होगा। लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी यह है कि हम अथर्व को यही छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वह यहाँ पढ़ाई करता है, तुम लोगों के साथ रहेगा। अब खुश? निकिता की बात सुनकर आशी का चेहरा मायूस तो हो गया था, लेकिन निकिता के बात भी सही थी, इसलिए आशी ने प्यार से सर हिला दिया और तभी कृष के रास्ते होते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ नीचे हॉल की तरफ आया और अपनी गरजती हुई आवाज में सभी को बताया, हम लोग लेट हो रहे हैं, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा, वरना कैलिफोर्निया पहुंचने में रात हो जाएगी। फायरफ्लाई फॉलो मी और चलकर गाड़ी में बैठो। इतना कहकर कृष आगे आगे निकल गया। अब घर के सभी फैमिली मेंबर विला से निकलकर पार्किंग एरिया की तरफ आए, लेकिन तभी आशी के
दिमाग में कुछ खुराफात आई। आशी ने देखा समर अपने लगभग 6 लगेज पैक करके लेकर जा रहा था। अकेले समर का इतना सारा वालों से देखकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने गुस्से से अपनी नाक फुलाते हुए कहा, ये समर का बच्चा लड़का होकर पूरे 6 लगेज सामान ले जा रहा है और मैं लड़की होकर सिर्फ 4 लगेज यही रेडी कर पाई। चाहिए मुझे ज्यादा मेकअप और ज्वेलरी का इस्तेमाल करता है, इसे तो मैं अभी देखती हूँ। इतना कहकर आशी अपनी कमर पर हाथ रखकर समर के पास गई और उसके लगभग सभी लगेज जो कि गाड़ी में रखे जा रहे थे देखते हुए बोली, समर एक बात पूछूं, तुम्हारा सामान तो इतना सारा है, आखिर क्या रखा है तुमने इसमें? कहीं इस फार्म हाउस के 2-4 जानवर तो पैक नहीं कर लिए? आशी की टौट भरी आवाज सुनकर समर बड़े ही फक्र के साथ बताता है, जी नहीं, मुझे जानवर पैक करने की क्या जरूरत है, मेरे साथ तू जो है और तेरा वह ड्रैगन किंग, ड्रैगन और ड्रैगनी के होते हुए मुझे बाकी जानवरों की जरूरत नहीं है। इन सभी सूटकेस में तो मेरे सामान है। समर के मुंह से अपने लिए जानवर सुनकर आशी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने नाक फुलाते हुए पूछा, तेरा सामान? ऐसा भी कौन सा सामान रखा है तूने जो पूरे 6 सूटकेस तैयार किए हैं? ये सुनकर समर ने मुस्कुराते हुए बताया, देख, मेरे इस सूटकेस में तो मेरे शूज और बूट के कलेक्शन है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव और ब्रांडेड है। इसमें मेरे सिर्फ के कलेक्शन है, अलग अलग कॉस्ट्यूम पर उनकी मैचिंग वॉच जो कि लिमिटेड एडिशन है। इसमें मेरे पेंट हैं, इसमें मेरे शर्ट है, इसमें मेरी सर्दियों के कपड़े हैं और फाइनली इसमें मेरा परफ्यूम का कलेक्शन है। तो हो गए ना मेरे पूरे 6 लगेज। अब समर पीटर की तरफ देखते हुए खुश होकर बोला, सुनो पीटर, मेरे सभी सामानों को बहुत अच्छे से रखना, सब बहुत महंगे सामान है, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। इतना कहकर समर खुश होकर गाड़ी में जाकर बैठ गया और समर के चेहरे की मुस्कान देखकर आशी के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। हम पूरे के पूरे 6 लगेज और मेरे सिर्फ 4, ये तो बहुत नाइंसाफी है। इतना कहकर आशी ने पीटर को अपने पास बुलाया और धीरे से उसके कानों के पास कुछ कहा, जो सुनकर पीटर ने हाँ में सर हिलाया। अब आशी शरारती राक्षस के बच्चे की तरह हंसते हुए बोली, हा हा हा, मोगैम्बो खुश हुआ। अब थोड़ी ही देर बाद घर के सभी फैमिली मेंबर अपनी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ चुके थे। नताशा और आशी का रोकर एक बार फिर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि वह लोग निकिता और रुद्र से अलग हो रहे थे। निकिता और रुद्र की आंखों में भी आंसू थे। दोनों ही लड़कियों को इमोशनल देखकर घर के सभी फैमिली मेंबर थोड़े से इमोशनल थे। रॉकी निकिता और रुद्र के पैरों को छूकर उनसे आशीर्वाद लेता है। आशी और नताशा तो निकिता को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी क्रिश झटके से आगे आकर आशी की कमर में हाथ डालकर उसे निकिता से अलग करते हुए बोला, शट अप फायरफ्लाई, इतना रोने की जरूरत नहीं है। वह लोग हमेशा के लिए नहीं जा रहे जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो। चुपचाप चलो यहाँ से, हमें लेट हो रहा है। और कुछ की बात सुनकर आशी निकिता की तरफ देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मासी प्रॉमिस कीजिए कि आप जल्दी आओगे। और यह सुनकर निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रॉमिस कि हम लोग जल्दी आएंगे, लेकिन तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम भी एक बार नीदरलैंड जरूर आओगी अपने घर। निकिता की बात सुनकर आशी ने हाँ में सर हिलाया। तभी निकिता को कुछ याद आया और उसने अपने पास से कुछ डॉक्यूमेंट निकालकर आशी की तरफ देते हुए कहा, अरे मैं तो तुम्हें देना ही भूल गई थी, यह लो आशी। निकिता के हाथों में पेपर देखकर आशी कंफ्यूज होते हुए बोली, यह क्या है मासी? कहकर आशी ने वह डॉक्यूमेंट निकिता के हाथों से लिया और उसे देखना शुरू कर दिया। तो आज ही वह डॉक्यूमेंट देखकर हैरान थी। तो निकिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। हमारी बेटी को हमने कैलिफोर्निया में तुम्हारे लिए एक छोटा सा विला लिया है, उसी के पेपर्स है। अब कैलिफोर्निया में तुम्हारी अपनी एक प्रॉपर्टी है, इसीलिए आज के बाद साइको से झगड़ा करना तो वही जाना, इधर उधर भटकना नहीं। और हाँ, एक बात याद रखना, लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए या तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें एक सपोर्ट की जरूरत है, तो तुम बेझिझक हमें याद करना। हम प्रॉमिस करते हैं जहाँ भी होंगे तुम्हारे लिए अवेलेबल होंगे। लाइफ में कभी भी खुद को अकेला मत समझना, समझी? कहते हुए निकिता ने बड़े प्यार से आशी के चेहरे को अपने हाथों में थामा। तो निकिता कितने प्यार से कहने पर आशी की आंखें एक बार फिर भर आई थी। लेकिन तभी क्रिश अपनी कोल्ड वॉइस में निकिता की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच मैसेज सिंघानिया, लेकिन मेरी फायरफ्लाई की लाइफ में ये दिन कभी नहीं आएगा। मेरे होते हुए तो कभी नहीं, उसके साथ मैं हूँ हमेशा। और क्रिश की इस बात को सुनकर निकिता भी बिना किसी एक्सप्रेशन क्रिश की तरफ देखते हुए बोली, आई होप कि ऐसा ही
हो क्रिश डेविडसन, आशी मेरी खुशी की अमानत है, प्लीज उसका ख्याल रखना और हो सके तो उससे थोड़ा सॉफ्ट बिहेव करो। निकिता की इस बात को सुनकर क्रिश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब सभी लोग वहां से निकलने को हुए। आशी एक बार फिर निकिता और रुद्र के गले लगती है। क्रिश अपने हाथ जोड़कर उन दोनों को नमस्ते करता है। निकिता और रुद्र ने भारी मन से अपनी बेटियों को विदा किया। अब गाड़ियों का ही काफिला एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगा। निकिता और रुद्र अपनी गाड़ी में बैठकर सिंघानिया विला की तरफ निकल गए। आशी क्रिश के साथ एक खूबसूरत सी एक्सपेंसिव ब्लैक कलर की गाड़ी में थी। उसके ठीक पीछे रॉकी और नताशा की गाड़ी थी। उनसे पीछे राहुल, ऐना और उनके साथ गौरी थी। समर और निक की गाड़ी सबसे लास्ट में थी और सभी की गाड़ियों को आगे और पीछे से बॉडीगार्ड्स की गाड़ी प्रोटेक्ट कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ राका अब तक याना को लेकर हॉस्पिटल में था, क्योंकि याना के कुछ टेस्ट हो रहे थे। राका को लेट होने वाला था, इसीलिए उसने पीटर से कहकर अपना लगेज पहले ही कैलिफोर्निया के लिए उन लोगों के साथ भेज दिया था। थोड़ी ही देर बाद याना की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। अब राका और याना डॉक्टर के केबिन में उनके सामने बैठे हुए थे। डॉक्टर, कैसे रिपोर्ट्स है, सब ठीक तो है? और डॉक्टर याना की सभी रिपोर्ट्स को देखकर चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन राका से बोली, लुक मिस्टर राका, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।